हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक माइंड में। आज मैं लेके आया हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर क्लास 10th का विज्ञान का। भाई ये अपना यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसको आप जल्दी से जल्दी भाई ज्वाइन कर लें। इसमें क्लास के नोट्स मिलते रहते हैं। ठीक भाई। और आगे देखते हैं हम क्या लेके आए हैं आज। तो सबसे पहले लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है भाई? रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, किसमें भैया? आपस में क्रिया करके शर्तों भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे एरर हो गया लिखने में भाई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। है। तो अब भाई रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे बनाती है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले आ गए हम ये खाली पेज पे। तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि कोई हमारे पास जल है, H2 है प्लस O2 है। तो इसने क्या बनाया? H2O। ठीक है भाई, इसने ये H2O बना दिया। तो यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये, मतलब जैसे हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक या सिंबल्स, रासायनिक समय केमिस्ट्रिकल सिंबल्स द्वारा निरूपित करके उनके मध्य जो क्रिया होती है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है भैया, कहते हैं, कहलाते नहीं है बबुआ, कहते हैं। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है ये देखो भाई। एक मिनट, इसको बैक कर दूं मैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान: अवस्था में परिवर्तन। मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। और रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कोई भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई, कोई केमिकल लिया आपने जैसे, तो उसका जब हम इधर उधर वो करेंगे तो उसकी रंग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई पदार्थ पीले रंग का था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद कैसा हो गया? लाल रंग का हो गया। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया का परिवर्तन कहते हैं। तो आगे देखते हैं फिर गैस का निकलना। मतलब जब हीट पे, किसी हीट पे हम, कोई हीट है, जैसे हीट किसी भी पदार्थ को हम उबाल रहे हैं, जैसे हमने ये मान लो H2O में क्या कर दी, H2O को एक निश्चित ताप पर गर्म किया, तो उसके अणुओं को विखंडित होने लगे। मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी, जो H2O में ऑक्सीजन थी वो बाहर निकलने और कण वाष्प बन के उड़ने लगे, तो उनसे गैस भी निकलती है। तो ये भी हो गया। और ताप में परिवर्तन, जब किसी भी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करते हैं तो उसमें अपने आप रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये भाई। और ये आता है रासायनिक समीकरण। अब हमारे पास क्या आता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम देखेंगे अभी। ये भाई इसको देखना जरूरी है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, अभी मैंने बताया था कि कोई हमारे पास किसी के भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवकलन तथा, वो अवकलन कह रहे हैं हम, अभिकारक तथा अभिक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला उत्पाद मानव प्रतीक एवं, एवं यहाँ पे एवं लिखा है, ये भाई बहुत एरर किया है इन्होंने लिखने में। एरर सूत्र द्वारा निरूपित करने वाले को रासायनिक समीकरण कहते हैं। भाई ये पूरा ही, मतलब क्या ही कहूँ अब भाई मैं इसका, ये पूरा ही गलत कर दिया है इन्होंने लिखने में। माफी चाहता हूँ इसके लिए मैं। भाई बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाया अपने यूट्यूब चैनल पे भाई को। मैट्रिक माइंड भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें अपने भाई को। आगे देखते हैं अब भाई हम। तो अब बताता हूँ रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। रासायनिक समीकरण के क्या एग्जाम्पल है? जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को हम किससे लिखते हैं? H2 से। ऑक्सीजन गैस को किससे लिखते हैं? O2 से। भाई ऑक्सीजन गैस को किससे लिखते हैं? O2 से। ठीक है। ये मतलब ये इन गैसों के क्या हो गए? सूत्र हो गए। तो हम इसे H2O लिख देते हैं। भाई ये क्या हो गया? ये जो हमारे पास ये पूरा है, ये एक रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। आओ इधर बताता हूँ रासायनिक समीकरण दो प्रकार के कौन से होते हैं। एक होता है संतुलन,
भाई इसको लॉक करना पड़ेगा हमें, एक मिनट। एक होता है संतुलन। कैसा होता है? संतुलन। 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 संतुलन में क्या होता है कि भाई जो पदार्थ होते हैं, जो मतलब जैसे अभी इसमें आया, यहाँ पे एच की संख्या दो है, ओ की संख्या दो है, और एच टू ओ, यहाँ पे एच तो दो है लेकिन ओ दो नहीं है, तो ये संतुलन रासायनिक समीकरण नहीं है, ये असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है। जब अवयवों की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एच टू प्लस ओ टू बराबर टू एच टू ओ। टू एच टू ओ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चार हो गए लेकिन ऑक्सीजन दो हो गए, तो यहाँ पे एक दो और बना दिए। ये भाई है, ये जो हमारे पास है, ये संतुलन रासायनिक समीकरण हो गया। इतना याद रखो भाई बस, ये संतुलन रासायनिक समीकरण हो गया। अभी हम इतना ही बात करेंगे। क्या क्या बता दिया भाई? गैस रासायनिक अवस्था की पहचान, किन किन पहचानों से कह सकते हैं हम ये रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण, और रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, ये बता दूं मैं आपको। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, जब, एक मिनट भाई क्या हो रहा है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, देखो, रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ कह सकते हैं हम, दो चीजें हिस्सा लेती हैं। पहला होता है अभिकारक। क्या होता है बेटा? अभिकारक। अभिकारक होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है, मतलब ये अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में मिलते हैं और जो हमें प्राप्त होता है, समीकरण प्राप्त होता है, उसे कहते हैं उत्पाद। भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है। उत्पाद और अभिकारक कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। तो अभिकारक क्या होता है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए भाग लेता है तो उसे अभिकारक कहते हैं। और जो क्रिया करके बना हुआ आता है हमारे पास, या हमारे सामने जो बना हुआ आता है, उसे उत्पाद कहते हैं। इतना क्लियर है भाई? ये पार्ट वन है। अभी हम और पढ़ाएंगे इसमें। भाई बस पार्ट वन पार्ट टू देखना ना भूलें। और भाई इस पे अपने भाई के टेलीग्राम चैनल किधर गया भाई, किधर गया, किधर गया भाई, इसे मैट्रिक माइंड, इसे ज्वाइन कर लें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो भाई, अभी हमारा थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, इसीलिए थोड़ा हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं बोर्ड पे, और इसी से काम चला रहे हैं भाई। ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लो भाई को। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो पॉइंट पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।